ओम शांति प्यारे आत्माओं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आमतौर पर सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर लोग कंफ्यूजन में ही रहते हैं। जबकि कुछ लोग गलती करने से पहले ही खुद को समझा देते हैं और दूसरी तरफ हम गलती करने के बाद पछताते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, आज के समय में हम सभी कई तरह की इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं, जैसे सोशल मीडिया, मोबाइल नोटिफिकेशंस, न्यूज़, लोगों की ओपिनियंस। और इसीलिए आज हमारी बुद्धि अपना फोकस खोकर कंफ्यूज्ड हो गई है। वास्तव में हम सोचते कुछ और है, करते कुछ और है और रिजल्ट तो कुछ और ही आता है। हम में से ज्यादातर लोगों को पास्ट की गलतियों को लेकर आज भी गिल्ट है। प्रेजेंट मोमेंट में ना ही फोकस है और ना ही क्लैरिटी है, और फ्यूचर को लेकर अलग ही लेवल की एंजाइटी और टेंशन रहती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी भी स्टेट है जहां आप अपने पास्ट को ढंग से समझ सकते हैं, प्रेजेंट में पूरी अवेयरनेस और शांति से जी सकते हैं, और यहाँ तक कि फ्यूचर को भी काफी हद तक सेंस कर सकते हैं, जिसको आसान भाषा में हम त्रिकालदर्शी बुद्धि कहते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली दोनों ही तरीके से समझेंगे कि बुद्धि को पावरफुल कैसे बनाएं और कैसे विजडम भी डेवलप करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ध्यान से समझिएगा बुद्धि क्या है और ये कैसे काम करती है। देखिए भाई बहनों, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि वास्तव में बुद्धि क्या है। हम सभी इस वर्ड का आमतौर पर यूज करते हैं, लेकिन वास्तव में कितने लोग हैं जो बुद्धि की रियल फंक्शनिंग को समझते हैं या इसको कभी समझने की कोशिश करी है? असल में बुद्धि सिर्फ डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है, ये वो शक्ति है जो आपके मन में आने वाले हजारों विचारों को एनालाइसिस करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है, उन विचारों को फिल्टर करती है और फिर डिसाइड करती है कि कौन सा विचार सही है और कौन सा गलत है। देखा जाए तो ये एक ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस सिस्टम है। एक और बात जो मैंने खुद जानी कि साइंस भी यही कहता है कि एक ह्यूमन ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को समझने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात तो ये है कि जितना ज़्यादा एक ह्यूमन ब्रेन नेगेटिव थॉट्स, स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग से भरा होता है, उतना ही ये कम एफिशिएंटली काम करता है। अब यहाँ आप में से बहुत से भाई बहनों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हमारी बुद्धि शांत और क्लियर क्यों नहीं रहती? आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी बुद्धि को आज भी कमजोर कर रहे हैं? तो चलिए समझते हैं बुद्धि को कमजोर बनाने वाले फैक्टर्स। देखिए, वैसे तो हमारी बुद्धि सच में बहुत पावरफुल है और हर आत्मा में ये नेचुरल कैपेसिटी भी होती है कि वो सही और गलत को समझ सके, उसमें फर्क कर सके। लेकिन कुछ चीजें या फैक्टर्स हैं जो बुद्धि को ग्रेजुअली वीक करते जाते हैं। पहला फैक्टर, नेगेटिव संस्कार और पास्ट के इम्प्रेशन। वास्तव में अपनी डेली लाइफ में जब कोई भी डिसीजन हम बार बार गलत लेते हैं तो वो हमारी बुद्धि पर एक लेयर की तरह जम जाता है। जैसे एक शीशे पर धूल जम जाए तो उसमें आपका रिफ्लेक्शन भी धुंधला हो जाता है जब तक कि उसको साफ नहीं किया जाता। बिल्कुल वैसे ही पास्ट के रिग्रेट्स, बुरे एक्सपीरियंसेस और गलतियां हमारी बुद्धि को धुंधला कर देते हैं। दूसरा फैक्टर, बॉडी कॉन्शियसनेस।
जब हम खुद को ये शरीर समझते हैं, यानी ये मेरा शरीर, ये मेरा प्रोफेशनल, मेरी ये पहचान है, देखा जाए तो हमारी थिंकिंग टेम्पररी और सरफेस लेवल पर आ जाती है और तब हम लॉन्ग टर्म के कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखते। तीसरा फैक्टर, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस और इंफॉर्मेशन। आज के इस दौर में हर किसी की अपनी अपनी एडवाइस है, हर किसी का अपना एक फिक्स्ड ओपिनियन है। देखा जाए तो सोशल मीडिया में अलग ही बातें हैं, न्यूज़ में कुछ और चल रहा है, रिलेटिव्स भी सब अपने अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सजेशंस देते हैं। और इतनी सारी आवाज़ों के बीच हमारी खुद की इनर वॉइस, हमारी इंट्यूशन मानो दब जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है गौरव भाई, अभी प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन इसका आखिर सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम अपनी बुद्धि को फिर से क्लियर और पावरफुल बनाएं? तो अब हम समझते हैं त्रिकालदर्शी के बारे में। त्रिकालदर्शी बुद्धि, अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझना। अब हम समझते हैं एक इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं त्रिकालदर्शी बुद्धि। देखा जाए तो यहाँ त्रिकाल का मतलब है तीनों काल, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और दर्शी का मतलब है देखने वाला। देखिए, अब यहाँ इस बात को ध्यान से समझिए। त्रिकालदर्शी ये कोई मैजिकल पावर या कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है कि आप डायरेक्ट देख सके कि फ्यूचर में कब क्या होना है, लाइक मूवीज में दिखाए गए सुपरनेचुरल पावर की तरह। नहीं, बल्कि ये एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस है, पास्ट को समझना। इसका सीधा मतलब है अपने पुराने संस्कार, एक्सपीरियंसेस और पैटर्न्स को ध्यान से समझना, उनको ढंग से एनालिसिस करना, ये समझना कि मैंने पास्ट में जो डिसीजन लिए वो आखिर कौन सी थिंकिंग और इमोशन के बेस पर थे और आखिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। और दूसरा, प्रेजेंट मोमेंट में जीना। इसका मतलब है पूरी अवेयरनेस के साथ प्रेजेंट के एवरी सिंगल मोमेंट को एक्सपीरियंस करना, उसको जीना। जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट में होते हैं तो आपका फोकस और सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और तीसरा, फ्यूचर को सेंस करना। अब यहाँ इसका मतलब है अपने पास्ट और प्रेजेंट के पैटर्न्स को पहचानना, उनको क्लियरली समझना। और जब आप अपने पास्ट और प्रेजेंट को समझने लगते हैं तो आप नेचुरली अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैं आज ये एक्शन लूंगा तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी निकल कर आता है कि आखिर ये सब प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, कैसे हम अपनी अवेयरनेस को टाइम के साथ डेवलप कर सकते हैं। तो इसको समझने से पहले हमको समझना होगा कि सोल कॉन्शियसनेस क्या है। सोल कॉन्शियसनेस बुद्धि को क्लियर करने की फाउंडेशन। अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, सोल कॉन्शियसनेस यानी आत्म चेतना। और ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल थ्योरी नहीं है, बल्कि सोल कॉन्शियसनेस का आपकी बुद्धि की क्लैरिटी से डायरेक्ट कनेक्शन है। वास्तव में सच तो ये है कि जब तक आप खुद को ये बॉडी, ये नाम, जेंडर या कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनल समझते हैं, तब तक आपके सोचने की शक्ति भी लिमिटेड रहती है, क्योंकि ये शरीर तो टेम्पररी है और ये समय और सिचुएशन हमेशा चेंज होते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचानते हैं, आप समझते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, बल्कि इसको कंट्रोल करने वाली एक कॉन्शियस एनर्जी हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपके पर्सपेक्टिव में एक पॉजिटिव शिफ्ट जरूर आता है। इवन यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों एक ही बात कहते हैं कि कॉन्शियसनेस एक एनर्जी है। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है
कि कॉन्शियसनेस और एनर्जी दोनों ही रिलेटेड है। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जब आप खुद को एक प्योर एंड पावरफुल कॉन्शियसनेस समझते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं तो आपकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगती है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि जब आप सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं तो आपका कनेक्शन सुप्रीम सोल यानी शिव बाबा से ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होने लगता है। जैसे एक रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करने से सिग्नल क्लियर आता है, आप आसानी से रेडियो का मैसेज सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब आपकी कॉन्शियसनेस भी प्योर एंड क्लियर होती है तब आपको डिवाइन गाइडेंस भी नेचुरली मिलने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गौरव भाई ये सब तो थ्योरी में ही ठीक लगता है, आखिर इसको प्रैक्टिकली कैसे अनुभव करें और कैसे हम अपनी बुद्धि को सही मायने में स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो अब इसको गहराई से समझते हैं, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग बनाने के प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब मैं आपको वो प्रैक्टिकल स्टेप बताता हूँ जिनको हजारों ब्रह्मा कुमारीज भाई बहनों ने अपनी लाइफ में अप्लाई करा और पॉजिटिव बदलाव भी महसूस करें। पहला स्टेप, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन। अब यहाँ आती है पहली और सबसे पावरफुल प्रैक्टिस, और वो है सुबह 4 से 6 बजे के बीच मेडिटेशन करना। स्पिरिचुअल साइंस में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और दूसरी तरफ साइंस भी यही प्रूव कर चुका है कि इस समय पर हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि यही वो समय है जब एनवायरनमेंट शांत और प्योर होता है और नेगेटिव वाइब्रेशन भी शांत होती है। जब आप इस समय में शांत बैठकर मेडिटेशन करते हैं, सुप्रीम सोल को याद करते हैं, तो आपकी बुद्धि के ऊपर जो नेगेटिविटी और पुराने बुरे संस्कारों की परत है वो धीरे धीरे साफ होने लगती है। दूसरा स्टेप, पॉजिटिव थॉट्स की प्रैक्टिस। आमतौर पर हम में से ज्यादातर लोग अपनी डेली लाइफ में किसी न किसी नेगेटिव थॉट से घिरे होते हैं, जैसे चिंता, डर, गुस्सा, जेलसी। और जब भी आपको ये नेगेटिविटी घेरने लगे तो खुद को याद दिलाइए कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। देखिए भाई बहनों, अब मैं आपको इसके पीछे का एक लॉजिक समझाता हूँ ताकि आपके मन में ये सवाल भी ना रहे कि आखिर खुद को बार बार पॉजिटिव विचार देने से भला क्या ही चेंज हो जाएगा। अब इसको ध्यान से समझिए। न्यूरोसाइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये हमको समझाता है कि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड में रिपीट करते हैं उतने ही ज़्यादा आपके ब्रेन में पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि आपका ब्रेन रीवायर होने लगता है। इसलिए कहा भी जाता है आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। तीसरा स्टेप, डेली सेल्फ असेसमेंट। ये आपके पूरे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। रोज रात को सोने से पहले केवल 10 से 15 मिनट निकालिए और पूरे दिन को रिव्यू कीजिए। और ये प्रैक्टिस विजडम डेवलप करती है। खुद से सवाल कीजिए कि आज आखिर मैंने कौन से डिसीजन लिए और जो भी मैंने डिसीजन लिए आखिर उनके पीछे मेरी थिंकिंग क्या थी। आज मैं बॉडी कॉन्शियस में रहा या सोल कॉन्शियसनेस में रहा। आज मैंने जो भी एक्शन लिया उसका रिजल्ट क्या आया और क्यों आया। भाई बहनों, इस बात को भी समझना जरूरी है कि बुद्धि को स्ट्रोंग करना, विजडम डेवलप करना या त्रिकालदर्शी बनना ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक कंटिन्यूस जर्नी है। बहुत से लोग 2 या 3 दिन मेडिटेशन करेंगे और फिर यही कहेंगे कि कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब यहाँ आप खुद सोचिए, अगर आप जिम में 2 दिन वर्कआउट करके तीसरे दिन छोड़ दें
तो क्या बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी? नहीं ना। बिल्कुल इसी तरह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी ही मांगती है। हर दिन आपको यूटिलाइज करना होता है, और यही सच है आपकी इनर डेवलपमेंट का। तो भाई बहनों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। आज आपने जो भी सीखा उसको डेली प्रैक्टिस में जरूर लाएं। मुझे विश्वास है ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। याद रखिए, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग बनाना एक जर्नी है, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी कंसिस्टेंसी। अब हम अगली वीडियो में समझेंगे कि सोल कॉन्शियसनेस में कैसे रहा जाता है, क्योंकि जब तक आप सोल कॉन्शियसनेस में नहीं रह पाते तब तक आपकी बुद्धि भी शांत और क्लियर नहीं रह सकती। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आज की लर्निंग को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में हेल्प करेगा। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। ब्रह्मावाणी से आपका भाई गौरव। ओम शांति।